हेलो स्टूडेंट, मैं एम.एस.आर और आप देख रहे हैं एम.एस.आर स्टडी सेंटर। स्टूडेंट, आज फिर से आप लोगों के लिए वही उलझन जो फंसा हुआ है, खुद जैक फंसा हुआ है। अभी तक हम लोगों के पास जो क्लियर नहीं है कि मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट किस आधार पर दिया जाएगा। वैसे दो तीन दिन में या एक दो दिन में गाइडलाइन ज़रूर निकल जाएगा बहुत जल्द। तो आज जो पेपर कार्डिंग मिला है उसके अनुसार थोड़ा सा आप लोगों को अपडेट देने के लिए हम आप लोगों के सामने आए हैं। तो आज के जो पेपर कार्डिंग मिला है इनके अनुसार अब ये हो सकता है कि जो ग्रेड सी मिला था क्लास 9th में वो अभी फेल कर सकता है मैट्रिक में। ये कैसा बात है, डी वाला तो फेल होगा लेकिन सी कैसे फेल कर सकता है। आप लोगों का ये सवाल हो सकता है कि ग्रेड जो सी मिला है जिसको 9th में, वो भी 10th में फेल हो सकता है। कैसे? क्लास 9 का जो ग्रेडिंग सिस्टम था वो ये प्लस जो था वो 80% से अधिक था, अबव 80% से अधिक था। और जो ए था मतलब ग्रेड ए वो 60 से लेकर 80% तक था। ग्रेड बी के लिए 45% यानी 45 to 60% और सी के लिए 33 से 45% था और डी 33% से कम था। यही था ग्रेडिंग सिस्टम जो क्लास 9th में बनाया गया था। उसी के आधार पर क्लास 9 का आपका रिजल्ट दिया गया था। अब इसी को फॉलो किया जा रहा है मैट्रिक के लिए। ये 10th का जो एग्जाम हम लोगों का नहीं हुआ इस साल, उसका जो रिजल्ट दिया जाएगा जैक के द्वारा, तो यही फॉर्मूला अप्लाई जा रहा है। अब इसमें क्या किया है कि 20 मार्क्स का हो गया है जो स्कूल का असेसमेंट इंटरनल एग्जाम के रूप में होगा। स्कूल का परफॉर्मेंस, चाहे उसमें आपका हाजिरी, उसमें आपका प्रैक्टिकल सब जुड़ा जाएगा और 80 मार्क का थ्योरी के हिसाब से आप लोगों का रिजल्ट दिया जाएगा। अब फंसता है यहाँ कि कोई बच्चा अगर सी ग्रेड मिला है फिर भी मैट्रिक में वो फेल हो सकता है। ये कैसे हो सकता है उसका थोड़ा सा आप लोगों को हम क्लियर करके बताते हैं कि हो सकता है। ऐसा नहीं कि सी मिला है तो फेल, ऐसा नहीं, सी मिलने के बाद भी हो सकता है फेल। कैसे? थ्योरी हुआ था 9th क्लास में। ये क्लास 9th में जो था इसमें थ्योरी का जो एग्जाम हुआ था वो 40 मार्क्स का हुआ था और प्रैक्टिकल 10 मार्क का था। टोटल था 50, टोटल था कितना 50 मार्क्स का। उसका 33%, क्योंकि यहाँ 33 और 45 है सी ग्रेड में, तो 33 मिनिमम चाहिए था। तो 50 का अगर 33% निकालते हैं तो पेपर कटिंग में भी वही लिखा है कि आपको 16.5 16 और हाफ इतना मार्क्स का एकदम मिनिमम जरूरत था। इससे कम आप नहीं ग्रेड सी के लिए नहीं थे। तो ग्रेड सी में आपको 16.5 यानी 33 का जो है 33% का आपको मतलब 16.5 आपको मार्क्स लाना ही था। अब 9th क्लास में मान लेते हैं जो ये 16.5 मार्क्स आपको मिल गया, ग्रेड सी मिल गया, 17-18 मिल गया, लेकिन अगर थ्योरी में आपको 7 मिला है, किसमें? इस 40 में से आपको ओनली 7 मिला है, हो भी सकता है 7 मिला है, और स्किल के थ्रू प्रैक्टिकल में आपको 10 में 10 दिया गया है, देता है। प्रैक्टिकल आपका परफॉर्मेंस का ऊपर निर्भर करता है। आप बहुत प्रेजेंट रहते हैं स्कूल में, आपका प्रैक्टिकल, आपका को करिकुलर एक्टिविटी बहुत अच्छा है, इसके आधार पर आपको 10 में 10 दे दिया गया है एवं देता भी है और देना जरूरी भी है। तो 10 दे दिया है। अब थ्योरी में मिला है आपको 7, तो 17 हो गया। चूंकि मुझे 16.5 चाहिए, अब मिल गया मुझे 17, आपको मिल गया ग्रेड सी 33% के हिसाब से 17। जब अब मिल गया 50 में 17 यानी 33% से भी ज्यादा यानी 34%, तो आपको मिल गया सी। लेकिन अगर इसी आधार पर 10th का अगर रिजल्ट दिया जाता है तो आपको थ्योरी में 7 के जगह 14 मिलेगा, क्योंकि 80 मार्क का है, और ये जितना आपको 9th में मिला है 40 में उसका डबल मिलेगा क्लास 10th में, क्योंकि वो 80 मार्क्स का है। तो इधर 7 मिला था, अब 10th में आपको 14 मिलेगा, क्योंकि कितना नंबर आपको मिला है वो ऑलरेडी जैक के पास है, तो 14 मिलेगा। अब यहाँ खेला हो गया, अब खेला हो गया कहाँ? आपका प्रैक्टिकल में। जो 20 मार्क का आपका 20 मार्क्स का जो आपका जो असेसमेंट इंटरनल एग्जाम के रूप में स्कूल में होगा उसमें आपको 19 चाहिए मिनिमम।
अब अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, आप बहुत प्रेजेंट थे, आपको करिकुलम एक्टिविटी जितना भी था आप बहुत अच्छे से किए होंगे, प्रैक्टिकल का कॉपी जमा दिए होंगे, या आपका पूरा इंटरनल जो स्कूल का जो है वो आपका सब कुछ ठीक ठाक है, आपसे स्कूल का जो टीचर है, मतलब क्लास टीचर से लेकर जितना भी सदस्य जुड़ा हुआ है, अगर उसमें आपका 19 मिलता है तो ही आप पास करते हैं। बात समझ में आया? क्योंकि आपको यहाँ 14 मिलता है तो आपको मिनिमम 19 लगेगा। जैसे ही 18 यहाँ दे देगा, 20 में 18 बहुत कम नहीं है, 20 में 18 बहुत ज़्यादा है, 16, 17, 15 बहुत ज़्यादा हो गया, 20 किसी किसी को मिलता है तो 19-20 का खेला है यहाँ। तो 20-19 अगर नहीं मिलता है तो आपको मिलता है 32 हो जाएगा। अगर 32 हो गया तो ये फेल हो गया। तो यही लिखा है पेपर काटिंग में, सी मिलने के बाद भी आप फेल कर सकते हैं। फेल करेंगे ऐसा कुछ बात नहीं है, फेल कर सकते हैं अगर ये फॉर्मूला हो गया तो देखना अब बाकी है कि किस आधार पर हम लोगों का अभी भी पूरा क्लियर नहीं है। ये 2-3 दिन में गाइडलाइन पूरा आ जाएगा जैक का, तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग समझ गए कि सी ग्रेड पाने के बाद भी फेल कर सकते हैं। सैटरडे को एक मीटिंग रखा गया था जो जैक के प्रतिनिधि के साथ सभी जिलाओं के जो है डीओ के साथ मीटिंग हुआ। 2-3 सैटरडे को मीटिंग हुआ। 2-3 दिनों में गाइडलाइन जारी करने का लगभग तय हो चुका है। और स्कूल का इंटरनल जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए तैयारी करने के लिए कहा गया है कि आप लोग तैयार हो जाइए। इंटरनल जिसका नहीं हुआ या वो 20 मार्क का है। अब एक पेपर कटिंग में ये भी लिख दिया है कि स्कूलों में बढ़ सकती है पैरवी। बात तो सही है, स्कूल में पैरवी बढ़ सकता है। स्कूलों का अभिभावक या स्कूल के बच्चा ये कह सकते हैं कि मेरे बेटा को 19 या 20 दिया जाए, लेकिन ये तो निर्भर करेगा आपका परफॉर्मेंस के ऊपर। जो इंटरनल मैटर था, जितना भी था आप लोगों का इंटरनल मैटर स्कूल में जो किया जाता है, तो इसमें स्कूलों का बढ़ सकती है पैरवी। एक पॉइंट में लिखा है जो उतना खास बात नहीं है, लेकिन ये तो होगा ही, ज़रूर होगा। लेकिन ये आप लोगों का महंगा पड़ेगा अगर आपका हाजिरी या परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। जो बच्चा रेगुलर आते थे स्कूल, सही से सब कुछ किए हैं, जितना भी जिला वाइज या डिस्ट्रिक्ट जो प्रखंड वाइज जो एग्ज़ाम होता है आप लोग एग्ज़ाम में अटेंड किए हैं, बहुत सारा कुछ देखा जाता है आपका परफॉर्मेंस। तो यही रहा आज का मुख्य जो हम लोगों का बिंदु जो पेपर पार्टिंग के रूप में मिला था, यही आप लोगों के सामने हम डिस्कस किए हैं। तो अभी आप देखना है कि गाइडलाइन में क्या आता है। तब तक के लिए आज मतलब यही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।